युग बदले पर वीरता की कहानी नहीं बदली। राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और बेटी राम कुंवर, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव, बुंदेलखंड के वीर सपूत छत्रसाल बुंदेले या आजादी के संग्राम के बालक, सबने कम उम्र में आक्रांता मुगलों के सामने अदम्य साहस दिखाया। आजादी के संग्राम में भी खुदीराम बोस, कनकलता बरुआ और रानी दाई देनिलू जैसे बालक अंग्रेजी सल्तनत से टकराए। किसी ने गोलियां खाई, किसी ने फांसी के फंदे चूमे और किसी ने जेल की यातनाएं सही, पर वो झुके नहीं, रुके नहीं। और जब तलवारें थमी तब भी संघर्ष रुका नहीं। रामानुजन जैसे विद्वानों ने बुद्धि और प्रतिभा से गुलामी की जंजीरों को चुनौती दी। यही विरासत नए भारत के नन्हे रक्षकों को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं आज के वीरों की सच्ची कहानियां। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm tired of the way the things have been. Ooh, the way the things have been. Ooh, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होकर अंदर आएगी। झटपट फटाफट, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होकर अंदर आएगी। झटपट फटाफट। लंच ब्रेक खत्म होने से पहले हम रेलगाड़ी खेलते
हम सबको भी सिखाएगा ना? हाँ सिखाएगा ना। कर से नहीं, दिमाग से खेल जीतते हैं। फोकस रखो तो दुनिया चाहे जितनी शोर करे, आपकी चाल कभी नहीं डगमगाती। अरे वाह, अब समझ में आया। चेपा, तूने तो मुझे भावुक कर दिया। अनीश सरदार के, 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 अनीश सरदार के। फील्डिंग। तो आज हमारी सोसाइटी में होने जा रहा है रिंकी पिंकी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। और आज हमारी चीफ गेस्ट है हमारी सोसाइटी की सबसे बुजुर्ग और प्यारी आजी। बच्चों, सब ध्यान से खेलना और कोई शरारत मत करना। जय गणेश, ठीक से बॉलिंग करना। और शिबू तू ठीक से बैटिंग करना। ठीक है। ए बंडू, फील्डिंग अच्छे से करना, बॉल मत टपका देना। ठीक है, मैं बॉल नहीं टपकाऊंगा। बॉलर बैट्समैन को पहली बॉल डालते हुए बच गया। और बॉलर ने बैट्समैन को डाली सेकंड बॉल। और ये चौका। और बैट्समैन अभी बहुत आक्रामक रूप में। अब देखते हैं तीसरी बॉल पे क्या होगा। अब ये तीसरी बॉल डाली वो देखो, जय मां पंपिट में से आग की लपटें उठ रही है। हाँ, अरे देवा, ये तो सचमुच में आग लगी हुई है। कोई बचाओ उन्हें। कोई कुछ करो। बंडू, जल्दी पानी लाओ। जय गणेश, जल्दी से रेत लाओ, रेत और गीले कंबल। लो, पानी की जल्दी है, चेयरमैन सोसाइटी में आग लग गई है। अरे, ये दुपट्टा तो करीना का है ना? करीना का है। करीना कहाँ है? हट जाओ, सिलेंडर बहुत गर्म है, कभी भी फट सकता है। हट जाओ। वो करीना ही है ना? हाँ, करीना ही है। तुम्हारे बिना हमारे परिवार वाले जिंदा भी नहीं बच पाते। तुमने कैसे? लपटें बढ़ रही थी। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो सबकी जान चली जाती। घर, गली, बच्चे सब खत्म हो जाता। मैं बहुत डर गई थी, पर मैं पीछे नहीं हट सकती थी। करीना, तुम बहुत छोटी हो, पर तुमने हिम्मत बहुत बड़ी दिखाई। तुमने 36 लोगों की जान बचा ली बेटा। तुम अंदर लोगों को बचाने के लिए गई थी। हम सबको तुम पे बहुत गर्व है बेटा। वीर वही है जो खतरे के समय भी वही करे जो उसका कर्तव्य है। कुछ बच्चे जन्म से ही अलग होते हैं। वो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। दुनिया जहाँ शोर सुनती है,
वो वहाँ संख्याओं की धड़कन सुन लेते हैं। ऐसी ही एक बच्ची है, सिंदूरा राजा। ये पार्किंसन डिटेक्शन वाला सेंसर क्यों चेतावनी दे रहा है? आज तो कोई टेस्टिंग भी नहीं थी। पार्किंसन डिटेक्शन? हाँ, शायद मशीन खराब हो गई है। अरे इसे जल्दी से बंद करो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कितनी आवाज कर रहा है ये देखो, ये सिर्फ वाइब्रेशन डाटा नहीं है, ये मस्तिष्क की तरंगों का एक गुप्त पैटर्न है जिसे सही कंपन यानी वाइब्रेशन मिले तो बुजुर्गों के हाथ कांपना कम कर सकते हैं। मतलब तुम बुजुर्गों के लिए कोई इलाज बना रही हो? इलाज नहीं, राहत, क्योंकि हर बुजुर्ग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपकरण का हकदार है और विज्ञान जब तक सबकी मदद न करे उसका अस्तित्व अधूरा है। ये बीमारी मेरी पड़ोस की नानी को भी थी। ये देखो, ये मेरा बनाया हुआ छोटा सा उपकरण है जो हाथ में हल्का सा कंपन देता है और दिमाग तक संदेश भेज देता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो बहुत छोटा है। इतनी बड़ी बीमारी का समाधान इतनी छोटी सी चीज से? बड़ी समस्याएं हमेशा छोटे समाधानों से ही हल होती हैं, बस उन्हें कोई सुनने की हिम्मत करे। वाह सिंदूरा, तुमने हमें सिखाया कि विज्ञान का असली चमत्कार मानवता है। बातों बातों में अगले पीरियड का टाइम हो गया। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। और यही हिम्मत भारत ने पहचानी। सिंदूरा राजा को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्योंकि उसने विज्ञान को केवल प्रयोगशाला में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में भी पहुंचाया। आज हमने देखा सिंदूरा का नवाचार, अनीश का एकाग्र मन और करीना की अग्नि जैसी हिम्मत। 3 कहानियां, 3 दौर, लेकिन एक ही बात, वीरता उम्र नहीं देखती। आज वही जज्बा इन नन्हे नन्हे हमारे साथियों में भी दिखता है। समय बदला है, पर भारतीय बच्चे वीरता की मिट्टी से ही जन्मते हैं। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। हर कहानी के बाद एक नया पन्ना खुलता है, जहाँ नए हाथ नई रचना करते हैं। वही नए पन्नों के लेखक धीरे धीरे हमारी ओर चले आ रहे हैं। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। राज सरकार नहीं चाहिए मुझे, राज सरकार नहीं चाहिए मुझे, कर्तव्यों की ये माला है, कर्तव्यों की ये माला है। संस्कार हमको प्यार हमारा, संस्कार हमको प्यार हमारा, अमृतकाल में ये लक्ष्य हमारा, अमृतकाल में ये लक्ष्य हमारा। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। तो बोलो साथियों, साहस की इस नई रोशनी से तुम अब कैसा नया भारत बनाओगे? 2047 के अमृत काल में हम भारत के बच्चे जब विश्व बंधुत्व, सांस्कृतिक समरसता और मानवता एकजुटता का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे, तब भारत विश्व गुरु बनकर सारे संसार को राह दिखलाएगा। आधुनिक सड़कें, स्मार्ट शहर, तेज रफ्तार
गरीबी खत्म, भेदभाव समाप्त, सबके लिए एक समान अवसर। 2047 का भारत मजबूत भी होगा, आधुनिक भी, और सबको न्याय मिलेगा। याद रखना, विकसित भारत कोई सपना नहीं, हम सब मिलकर इसे सच करने के लिए आज से ही जुट जाएं। अमृत काल में 100% छात्राओं के लिए डिजिटल गुरुकुल बनेगा। कोडिंग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर डिजाइन, स्पेस टेक और एआई सब सीखेंगे। अब शिक्षा किसी की दया नहीं, सब बेटियों का अधिकार होगा। सुपोषित भारत अभियान से अब कोई भी शक्ति बेटियों की उड़ान नहीं रोक सकती। बड़े सपने दिन में ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो खुली आंखें रख के सपने देखते हैं वही 2047 का भारत बदल देंगे। 2047 तक देश का लक्ष्य एकदम साफ है। अंतरिक्ष में मानव मिशन शुरू हो जाएगा, चंद्र और मंगल पर नई उड़ानें होंगी, अंतरिक्ष में हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। खेलो इंडिया का अमृत काल में लक्ष्य है कि अपने साहस से दुनिया के पहले 5 खेल देशों में शामिल होना। विकसित भारत 2047 $30 ट्रिलियन यानी कि 2692 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था। और हमारे पंच प्रण यही कहते हैं, एक विकसित भारत 2047। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, देश की एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन। यही पंच प्रण भारत को अमृत काल के श्रेष्ठ भविष्य तक पहुंचाएंगे। चले बेटी, चले बेटी। उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा सब उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अवंत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अवंत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। मातृतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता सी, सपूत मातृभूमि के रुकों शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता सी, सपूत मातृभूमि के रुकों शूर साहसी। मातृतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हराती सैन्य सिंधु में सुवर्ण मातृ से चलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हराती सैन्य सिंधु में सुवर्ण मातृ से चलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। मातृतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मातृतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, मातृतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।